हेलो नमस्कार साथियों, मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो चला रही हूँ और आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे, आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की। तो 40 तक हमने क्वेश्चंस को क्लियर करा दिया था। आज मैं उसके नेक्स्ट जो 40 से नेक्स्ट हैं क्वेश्चंस उनको आज कवर करूँगी। और तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे एक प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? ये हमको बताना है कि आधुनिक काल में जो आधुनिक काल में जो गद्य का आरंभ हुआ, ये सबसे प्रधान घटना है इस काल की, आधुनिक काल की। ये कथन हमको बताना है कि ये किसने माना है, किसने दिया है। तो आंसर ऑप्शन है इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामलाल शर्मा और नंदुलारे वाजपेयी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने ये इसका जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे हिंदी साहित्य के में बहुत सारे अपनी परिभाषाओं को, बहुत सारे सिद्धांतों को दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हमारे साहित्य में बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हमारे साहित्य में एक अटूट माना है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। ये हमको बताना है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है। लोक भाषा नाम दिया, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। तो ये हमको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर। भरत मुनि ने जो अपभ्रंश को नाम दिया है वो है देश भाषा। अपभ्रंश के बहुत सारे नाम उल्लेखित हैं, जैसे कि अभट्ट, अवध, देश भाषा, देसी भाषा और सारे नामों से जाना गया है। तो जो भरत मुनि ने नाम दिया है वो देश भाषा दिया है। इनका एक रचना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो रचना है उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है अपभ्रंश का, और उसी में इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा का नाम दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक चीज़ और मेंशन करें आप लोग कि जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी ने अपने एक रचना में, विक्रमोर्वशी इनकी रचना है, उसमें इसका उल्लेख किया है, उसको कुछ प्रयोग किया है अपनी रचना में, विक्रमोर्वशी में है अपभ्रंश का। ये चीज़ आप लोग और मेंशन कर लें इसके साथ ही। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बल्लवाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे? तो ये हमको बताना है कि जो बल्लवाचार्य जी थे हमारे भक्ति काल में, बहुत सारे कृष्ण भक्ति काल में बहुत सारे संप्रदायों का आरंभ हुआ था, बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित हुए थे, उसमें एक था बल्लवाचार्य का। तो यही हमको बताना है कि बल्लवाचार्य ने कौन सा अपना जो संप्रदाय था वो कौन सा उनका संप्रदाय था। द्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद था या फिर द्वैताद्वैतवाद था, विशिष्ट द्वैतावाद था। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। बल्लवाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का जो आरंभ किया था वो शुद्धाद्वैतवाद का आरंभ किया था। द्वैतवाद ने मार्गाचार्य थे और द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, और विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुजाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुजाचार्य थे, द्वैतावाद के माधवाचार्य थे और अद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य थे। आप लोग सभी इसको नोट कर लें साथ में ही। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ये हमको बताना है कि इनमें से जो दिए हुए हैं वो कवि नहीं थे। केशव दास जी, भिखारी दास जी, चिंतामणि या फिर ब्रजवासी दास जी। तो ये हमको बताना है। केशव दास की काव्य रचनाएं हैं, चिंतामणि की भी हैं, भिखारी दास ने भी अपनी काव्य बहुत सारी रचना हैं अपनी दी हैं। तो ये सारे कवि आ जाते हैं हमारे कवि की श्रेणी में, और नहीं आते हैं वो हैं ब्रजवासी दास। इन्होंने गद्य साहित्य की रचना की है, इन्होंने काव्य का लेखन नहीं किया है, तो इसीलिए ये कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये हमारे रीतकालीन सारे कवि हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा
क्वेश्चन है, करमवीर के संपादक कौन हैं? ये हमको बताना है कि करमवीर एक पत्र का थी, उसका संपादन किसने किया था? शिव प्रसाद गुप्त ने किया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने, या फिर पडारकर ने, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो आंसर इसका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। बी आंसर इसका सही है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था करमवीर का मिर्जापुर से। इसका संपादन करमवीर का जो संपादन हुआ था वो मिर्जापुर से हुआ था। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वानो नदी की रचनाकार कौन है? क्वानो नदी एक रचना है, उसका हमें बताना है कि इसके जो किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? सर्वेश्वर सक्सेना की, रघुवीर सहाय की, या फिर श्रीकांत वर्मा की, नरेश मेहता की। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, सर्वेश्वर सक्सेना की क्वानो नदी बहुत ही फेमस रचना रही है इसमें। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ये हमको बताना है कि इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, या फिर कुरुक्षेत्र। तो आंसर इसका हो जाएगा कुरुक्षेत्र, डी आंसर इसका हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ये दिनकर के द्वारा लिखी हुई रचना है, दिनकर ने लिखा है। और लोकायतन पंत की रचना है। रामदूत, गंगावतरण और ये कुरुक्षेत्र ये महाभारत पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ये महाकाव्य नहीं है, ये एक खंड काव्य है इनका। कुरुक्षेत्र महाभारत के विषय में इन्होंने इसमें विषय में लिखा हुआ साहित्य है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? उर्वशी, पद्मावत, पंत, या फिर अनामिका। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा हमारा बी, पद्मावत 1540 है। पथिक जयशंकर प्रसाद का रचना है। और अनामिका है वो है निराला जी की। और उर्वशी है दिनकर की, दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी सही है आंसर। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अनुक्रम सही है? ये हमको बताना है रचनाओं का क्रम के अनुसार, इनको हमें सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी रचना है। तो प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सारी रचना हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई हैं। सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं हैं, उनका क्रम हमको बताना है। तो पहली रचना है इनकी सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। ये सारे नाटक हैं, ये सारे के सारे नाटक हैं, ये आप लोग नोट कर लें। सारे के सारे नाटक हैं। सबसे पहला नाटक प्रसाद जी का सज्जन है, उसके बाद प्रायश्चित है, चंद्रगुप्त है, इससे पहले स्कंदगुप्त है, कामना है, विशाख है, बहुत सारे हैं। तो इसमें ये 4 ही दिए हुए हैं। उसके हिसाब से ये प्रायश्चित है, चंद्रगुप्त है, लास्ट में है ध्रुव स्वामी। 1931 में लिखा गया था, इनका सबसे लास्ट नाटक था, 1931 में लिखा है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में तो ये हमको बताना है कि रचनाकारों का कालक्रम कौन सा सही है, उसको हमें बताना है। इसके साथ ही नेक्स्ट तो पहले है मैथिली शरण गुप्त, इनका है 1895। दूसरे हैं दिनकर, और दिनकर है 1907 में। बच्चन है इसके बाद है हरवंश राय बच्चन, और लास्ट में है अग्गे, ये 1911 के हैं। अग्गे का जन्म 1911 है। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इनका है 1895 ईस्वी, 85 ईस्वी, सॉरी 1885, 85। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का
कौन सा क्रम सही है। तो ये हमारे संस्कृत आचार्य हैं, हमारे काव्य शास्त्री जो आचार्य हैं हमारे, उनको हमें क्रम के अकॉर्डिंग बताना है। तो पहले हैं भामा। भामा हमारे 6वीं शताब्दी के, दंडी 9वीं शताब्दी के हैं, आनंद वर्धन और मम्मट। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। ये हम इन रचनाओं का जो कालक्रम है उसको हमें बताना है कि ये कौन सी रचना सबसे पहले है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए आंसर सही है। शिव शंभू का चिट्ठा, ये वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई साहित्य रचना है। इसके साथ ही काव्य और कला, ये रामविलास शर्मा की है। निबंध और कुटुज कुटुज जयशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। द्वारिका कहाँ है द्वारिका, ये सबसे लास्ट वाली रचना है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। इसमें भी हमको बताना है कि रचना काल के अनुसार जो कृतियाँ दी हुई हैं, जो रचनाएं दी हुई हैं, उनको हमें क्रम से लगाना है। उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सी इसका आंसर सही होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही है। आंसर इसका बी सही है। 11 वर्ष का समय, ये 1907 में लिखी गई थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ठाकुर का कुआं, यारों के यार, ये कृष्णा सुमाती की रचना है। और पीली छतरी वाली लड़की, ये हमारी उदय प्रकाश के द्वारा लिखी हुई रचना है, ये लास्ट वाली पीली छतरी वाली। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है कि पहली पत्रिका सबसे पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो ये हमको बताना है कि रचना सही कौन सी है। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। दिनमान, नागर नीदर और चांद और नई कविता। सबसे लास्ट में है नई कविता, चांद। नई कविता 1954 की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी सही होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम से रेखांकित कीजिए। तो हमें बताना है जो उपन्यास दिए हुए हैं वो सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो उनका क्रम हमें बताना है। तो वही आंसर इसका हो जाएगा बी सही है। बी आंसर इसका सही है। देवकीनंदन खत्री, इसके बाद दूसरा है राधिका रमन, तीसरा है अमृतलाल नागर और लास्ट में है मोहन राकेश। ये जो उपन्यासकार हैं उनका जो सही अनुक्रम है वो भी सही हो जाएगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और